ਸਿੰਘ ਵਰਲਡਵਾਈਡ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ, ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦਰਗਾਹ ਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਦਰਗਾਹ ਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਖੰਡਵਾਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਦਰਗਾਹ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚਾਦਰ ਚੜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਫੁੱਲ ਚੜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੀ ਇਹ ਪਖੰਡਵਾਦ ਨਹੀਂ? ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਸਜਿਦ ਕਿਉਂ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇੱਕ ਸਨਾਤਨੀ ਸੰਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। राधा स्वामी सत्संग डेरा ब्यास प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों नववर्ष के अवसर पर सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर गए। वहां पर उन्होंने फूल और चादर पेश की। इस पर अब बड़े सवाल उठ रहे हैं। पूरे प्रकरण पर बातचीत करने के लिए महंत आनंद स्वामी जी हमारे साथ में मौजूद हैं। महंत जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका भी श्री कृष्ण मंदिर गीता धाम में बहुत बहुत स्वागत है प्रियवर। बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों दरगाह पर गए तो आपके हिसाब से उन्होंने सही किया या गलत किया? आप किस तरह से सोचते हैं? देखिएगा प्रियवर, मैं केवल यह कहना चाहूँगा कि हम इसको केवल धार्मिक दृष्टिकोण से न देखें। हम यह भी देखें कि एक व्यक्ति यदि किसी स्थान पर खड़ा हुआ है, उस व्यक्ति का उस स्थान पर क्या कर्तव्य है और उसे क्या करना चाहिए। जब तक हम इस तरीके से नहीं देखेंगे तब तक चीज़ें सही तरीके से नहीं बैठेंगी। घरों की लड़ाइयों का भी कारण यह है कि कई बार हम दूसरे वाले व्यक्ति के स्थान पर अपने आप को खड़े करके नहीं देखते हैं, इसलिए हम उसकी बात को ही नहीं समझ पाते हैं। अगर वहाँ पर बाबा जी को बुलावा आया था, दरगाह की तरफ से बुलावा आया था और बाबा जी वहाँ पर नहीं जाते, तो जो वो बार बार संदेश देते हैं कि भाई सारे के सारे मतभेद बुला करके हमें परमात्मा से जुड़ना है और सबको समता और प्रेम का संदेश यदि वह दे रहे हैं तो वह संदेश झूठा हो जाता है या नहीं हो जाता। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि बाबा जी का संदेश यदि यह था कि जो भी संत मत से जुड़ने वाला व्यक्ति है उस व्यक्ति को हर प्रकार के मतभेद बुला करके केवल परमात्मा के नाम से जुड़ना है, एक नाम से जुड़ना है, उनका वो संदेश था, तो वो संदेश तो झूठा हो जाता। अब उस संदेश को सार्थक साबित करने के लिए जाहिर सी बात है उस बुलावे को स्वीकार करना उन्हें था ही। अगर स्वीकार ना करते तो इससे कहीं ज्यादा सवाल उठते। तो लोग सवालात क्यों उठा रहे हैं? एक व्यक्ति अगर किसी दूसरे व्यक्ति से खफा है, अब तक कोई अवसर नहीं मिल रहा, लेकिन उसकी गलती ढूंढेगा और अगर गलती नहीं भी है, सवाल उठाने का मौका मिल रहा, सवाल उठा देगा। ठीक इसी तरीके से राधा स्वामी सत्संग ब्यास से भी बहुत सारे लोग खफा हैं। कोई कट्टरवादी भी हो सकता है या विपरीत विचारधारा वाला भी हो सकता है, या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि भाई हमारी बात इतनी नहीं सुनी जा रही, उनकी सुनी जा रही है, तो उनसे विपरीत विचार रखने वाले बहुत सारे लोग होंगे ना। तो उन विपरीत विचार रखने वाले लोगों को जैसे ही अवसर मिला उन्होंने सवाल उठाने शुरू कर दिए। तो ये सवाल तो उठते ही हैं, आप कुछ भी कर लें सवाल उठते ही हैं। अगर आप ऊंचाई पर हैं तो सवाल उठेंगे ही। वहां पर चले गए तो भी सवाल उठे, बुलावा आता और बुलावे के बावजूद ना जाते तो इससे ज्यादा सवाल उठते। तो लोग तो सवाल उठाएंगे। बाबा जी कहते हैं कि भजन करो, सुमिरन करो, सेवा करो, और पाखंड का भी वो विरोध करते हैं। तो जिस तरीके से वो दरगाह पर चले गए और उन्होंने फूल चढ़ाए, चादर पेश की, तो कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि क्या ये पाखंड नहीं है? देखिएगा, पाखंड तब होता जब वह मंदिर में जाकर के और मस्जिद में जाकर के और अलग अलग स्थानों पर जाकर के रोज इस तरह से अपने लिए दुआएं मांगते। एक काम होता है इसलिए कि मैं पूजा कर रहा हूं, इबादत कर रहा हूं, और एक काम होता है इसलिए कि सामने वाले ने बुलाया और मैं चला गया, मैंने उनकी भावनाओं की कद्र कर ली। यहां पर दोनों चीजों में फर्क होता है। हमारे यहां पर कई बार मुसलमान आते हैं मंदिर में, आकर के बहुत बार ऐसा होता है, आकर के यहां पर, जबकि बुत परस्ती इस्लाम में बिल्कुल पूरे तरीके से हराम है, यहाँ पर आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि बड़ी श्रद्धा के साथ में यहाँ पर सिर झुकाते हैं मुसलमान आकर। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि कोई देख तो नहीं रहा तुम्हें, यहाँ पर तो बस सीधी सी बात है सर झुकाना है, तो बहुत बार सर झुकाते हैं। उससे इस्लाम उनका खतरे में नहीं आ जाता। पता उनको भी है अंदर से कि वो मालिक है, और पता उनको भी है अंदर से कि भाई जहाँ सर झुकाना चाहिए वहाँ झुकाना चाहिए। तो जाहिर सी बात है उससे वो ऐसा नहीं है कि गैर मुस्लिम हो गए हैं। जिस स्थान पर आप जा रहे हैं ना, उस स्थान पर जा करके आप उस प्रोटोकॉल को फॉलो करें, उन नियमों को फॉलो करें। यह एक अच्छे आदमी की निशानी हुआ करती है।
अच्छा आदमी तो किसी सभा में भी जाता है ना, तो वहां पहले देखता है यहाँ के नियम क्या हैं। कहीं पर खाना खाने भी जाता है ना, देखता है किस तौर तरीके से खाने को खाया जा रहा है। ऐसे ही जाकर के सुअर की तरह से नहीं लग जाएगा। तो किसी प्रोटोकॉल को फॉलो करना, किसी परंपरा का पालन करना उसमें, और किसी जगह आप पूजा के लिए जा रहे हो और लोगों को यह संदेश दे रहे हैं कि इसी तरीके से आपका उद्धार होगा, इन दोनों चीजों में बिल्कुल फर्क हुआ करता है। वहां बाबा जी गए थे, उस बुलावे को स्वीकार करने के लिए गए थे। चादर चढ़ाई गई इसलिए क्योंकि वहां पर लोग चादर चढ़ाते हैं, वो क्यों नहीं चढ़ाएंगे भाई, वो एरोगेंस में क्यों रहेंगे। वहां पर फूल चढ़ाए इसलिए क्योंकि लोग फूल चढ़ा रहे थे। आप अगर वहां पर मंदिर में बुलाते तो जाहिर सी बात है वहां पर भी वे उसी तरह का कार्य करेंगे जिस तरह का आप कार्य कर रहे होंगे। बस हमें चीजों को अलग दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है। दरगाह पर जाने के बाद जिस तरीके से बाबा जी पर सवाल उठ रहे हैं, तो क्या वो आपकी नज़रों में सही हैं? देखिएगा, सवाल के बारे में मैं केवल एक बात कहूंगा कि आप कुछ भी करें सवाल आप पर उठेंगे ही। एक छोटी सी बात बताई जाती है। एक आदमी गधे पर बैठा जा रहा था और उसका बच्चा पैदल चल रहा था। लोगों ने कहा, अरे इसका बच्चा पैदल चल रहा है धूप में और ये खुद गधे पर बैठकर जा रहा है। उसने अपने बच्चे को गधे पर बैठा दिया। लोगों ने कहा, अरे देखो कैसा बच्चा है, बाप पैदल चल रहा है और खुद गधे पर बैठकर जा रहा है। अब दोनों पैदल चलने लग गए। बोले कि देखो बेवकूफ है, गधा खाली जा रहा है और ये इसको लेकर पैदल चल रहे हैं। अब दोनों उसके ऊपर बैठ गए। बोले कि देखो भाई कैसे दुष्ट लोग हैं, दो लोग बैठे हुए हैं गधे पर, इसके देख ही नहीं रहे कि क्या हिसाब किताब है। अब ठीक ठाक जोर जार उन्होंने जिस तरह से लगाए, उनको बांध करके और कंधे पर लाद कर गधे को चल दिया कि अब ठीक रहेगा। बोले कि भाई इससे बढ़कर तो बेवकूफ कोई है नहीं, गधे को कंधे पर डाल करके ले जा रहे हैं। आप कुछ भी कहें, लोगों को बात बनानी है, मूल बात यह है। तो लोगों की बात से मतलब नहीं है, सही से मतलब है। आप सही करें, लोगों का सम्मान करें, धर्म के कारण किसी को गलत ना समझें। अगर मुसलमान गलत कह रहा है तो खुलकर आप उसे गलत कहें। इस बात को न देखें कि मुसलमान मुझसे जुड़े हुए हैं, वो नाराज हो जाएंगे। हिंदू गलत कह रहा है तो हिंदू का विरोध कर दें, इसलिए नहीं कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं तो मुझे विरोध नहीं करना है। जिस दिन आदमी सही का समर्थन और गलत का विरोध करना शुरू कर देगा उस दिन सही बढ़ेगा। और जिस दिन आदमी हिंदू का समर्थन करेगा या मुसलमान का समर्थन करेगा, हो सकता है कि हिंदू बढ़ जाए, हो सकता है मुसलमान बढ़ जाए, लेकिन हिंदुओं में भी गलत आदमी हो सकते हैं और मुसलमान में भी गलत आदमी जो के त्यों रहेंगे। इसलिए केवल अच्छाई की और सच्चाई की कदर करो और इन सारी की सारी चीजों से ऊपर उठो।